वेलकम टू अनुसंधान आरएस। आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के मिनरल्स, खनिज पदार्थ और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स करेंगे। ओके, देखिए, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महासागर कहा सॉरी अंध महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो जलवायु की वजह से, जो वहाँ का जो फिजिकल है, जो भौतिक स्वरूप है वहाँ का, जैसे कि भूमध्य रेखा पे वर्षावन है, सहारा है, तो इनकी वजह से वहाँ पे अफ्रीका के अंदर वो यू कैन से वो पारगम्य नहीं है। यानी वहाँ पे इतना अभी अनुसंधान और रिसर्च, इन्वेस्टमेंट ये नहीं हुआ है। ये कह सकते हैं कि वो मानव के लिए अफ्रीका महाद्वीप अभी भी पूरी तरह है जानकारी नहीं मिल पाई है। यानी पूरी तरह अफ्रीका में मानव नहीं पहुंच पाया है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप। ठीक है, अंध महाद्वीप क्यों कहा गया है? क्योंकि मानव के लिए अभी तक वहां पे पूरा उसका दोहन नहीं कर पाया है, पूरा उसका यूज नहीं कर पाया है मानव। वहाँ अफ्रीका महाद्वीप में खनिजों के काफ़ी भंडार हैं, लेकिन उनका पूरी तरह जानकारी और दोहन दोनों चीज़ मानव नहीं ले पाया है। इसी कारण इसको अंध महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अफ्रीका महाद्वीप पूरे विश्व का 30%, 30%, 30% खनिज पदार्थ रखता है। ठीक है, कितना रखता है देखिए, अफ्रीका विश्व का 30% खनिज संपदा रखता है। कितना परसेंट हो गया? 30%, 30%। सेकेंडली 12% किसका? कुल विश्व का 12% क्या रखता है? पेट्रोलियम या पेट्रो रसायन। और 8% क्या रखता है? प्राकृतिक गैस। 8% प्राकृतिक गैस अफ्रीका महाद्वीप में भंडारित है। ये अफ्रीका महाद्वीप में ये भंडार, इनका अनुमान लगाया गया है कि पूरे विश्व में जितने भंडार है किनके, मिनरल्स के, उनका 30% अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। देखिए आगे, अब हम अफ्रीका महाद्वीप के मिनरल्स पढ़ेंगे, मेटल्स पढ़ेंगे, एनर्जी सोर्सेज पढ़ेंगे। तो मैं आउटलाइन बनाऊंगा, बट साथ में कौन सा मिनरल किस कंट्री में, किस किस कंट्री में पाया जाता है, एक मिनरल कई कंट्री में पाया जाता है, तो उनके मैं नाम लिखूंगा साइड में। ठीक है, देखिए, एक्चुअली क्या है कि अब मिनरल्स को भी हम बाय मैप करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि इससे थोड़ा जल्दी याद होता है, थोड़ा दिमाग में अच्छी तरह वो बैठता है आपके। क्योंकि केवल कंट्रीज के नाम लिखते हैं तो वो केवल रटना हो जाता है। ठीक है, देखिए, अब देखो, सबसे पहले हम आते हैं कोयला।
अफ्रीका महाद्वीप जो है सारे मिनरल्स में खूब धनी है, सारे मिनरल्स वहां पे अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ दो खनिज, दो मिनरल्स, एक लोहा और एक कोयला, ये ही वहां पे कम पाए जाते हैं लेकिन कम पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये वो मिनरल्स हैं जो मानव सभ्यता, जिनका मानव सभ्यता के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति, ठीक है, अब औद्योगिक क्रांति आने का मूल जो कारण है वो क्या है? लोहा और कोयला। देखिए यूरोप में जहां कोयला निकला, किसी स्थान पे कोयला है और लोहा भी है, कोयला निकाला, इधर लोहा निकाला, कच्चा लोहा, कोयले को जलाया, कोयले को गर्म करके लोहे को पिघलाया और लोहे को पिघला के मनचाही वस्तुएं या मनचाही मशीनें आपने बना ली। तो इसी से क्या हुआ? औद्योगिकरण। तो इन्हें क्या बोलते हैं? मूलभूत। लौह इस्पात इंडस्ट्री क्या है? मूलभूत उद्योगों में आती है। ठीक है, बिग इंडस्ट्री, बड़े उद्योगों में या बिग इंडस्ट्री में आती है। ठीक है, तो लोहा और कोयला जिस भी महाद्वीप में जहां भी ज्यादा मिला, उस महाद्वीप ने अपेक्षाकृत ज्यादा विकास किया, क्योंकि लोहा मूलभूत आवश्यकता है विकास की, क्योंकि लोहे से ही भारी मशीनें, भारी वाहन, आप देखते हैं लोहे से लोहा कितना यूजफुल है। ठीक है, तो इसका अफ्रीका महाद्वीप का पिछड़ने का एक सबसे प्रमुख कारण एक ये भी है, क्या कि यहाँ पे कोयला और लोहा कम पाया गया। ठीक है, बट पाया जाता है लेकिन कम पाया जाता है अपेक्षा, जैसे कि दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील में पाया जाता है, वहां पे लोहा है तो कोयला नहीं है, ब्राजील में भी, दक्षिण अमेरिका में भी कोयला कम है। ठीक है, यूरोप में लोहा और कोयला दोनों है, उत्तरी अमेरिका में लोहा भी है, कोयला भी है, सारे मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, तो यूएसए बहुत आगे बढ़ गया। चाइना लोहा, कोयला, हर चीज, तांबा, जस्ता, जिंक, मैग्नीज, सब में आगे हो गया, क्योंकि वहां पे है, भंडार है उसके। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में क्या है? कोयला नहीं है। नहीं है का मतलब बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं, एक विकास की उस दौड़ में शामिल होने के लिए जितना जरूरत थी उतना मिल नहीं पाया। ठीक है, अब देखिए, तो ये बता दिया आपको मैंने। अब देखो आजकल क्या हो रहा है, वर्तमान परिस्थितियों में अफ्रीका महाद्वीप में मिनरल्स का 30% मिनरल्स से ये जानकारी हो चुकी है। ठीक है, अब दोहन करने के लिए क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, अब ये जो कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, मैक्सिमम कंट्रीज क्या है? विकास की दौड़ में अभी तक पिछड़े हुए हैं। ठीक है, अभी विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही है ये। औद्योगिकरण की कई कंट्री तो अभी औद्योगिकरण ही नहीं हुआ वहां पे, अभी तो औद्योगिकरण की शुरुआत में है, तो उनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो मशीनरी नहीं है, मशीनरी नहीं है और साथ में टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि चाइना अफ्रीका में काफी इंटरेस्ट ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि देखिए कुछ धातुओं को, कुछ मिनरल्स को, जैसे कि क्रोमियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, तांबा, पैलेडियम, ये धातु ऐसे हैं जिनको यू कैन से ग्रीन मेटल्स, इनको हम हरित धातु भी या हरित खनिज भी बोलते हैं। इनको हरित खनिज क्यों बोलते हैं? हरित खनिज से तात्पर्य है जो ग्रीन एनर्जी के लिए उपयोगी होते हैं। देखिए जैसे वर्तमान में बैटरी चालक वाहन का यूज काफी बढ़ रहा है और भविष्य उन्हीं का है। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम और ये संसाधन जो है क्या है? सीमित है। तो बैटरी के अंदर क्या लगता है? बैटरी का जो वाहन होता है उसमें क्या लगता है? बैटरी में लिथियम वगैरह। तो ये सब क्या है? हरित धातु। और ये हरित धातु अफ्रीका में बहुत ज्यादा है, इसलिए अमेरिका, उसको चाइना को पता है कि भविष्य इन्हीं का है। इन्हीं को क्या कहते हैं हम? भविष्य के धातु। ठीक है, इसीलिए अफ्रीका को क्या क्या कहा जाता है वर्तमान में? भविष्य का महाद्वीप।
ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन छोटे एग्जाम में पूछ सकता है कि भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। अब वो क्यों कहा जाता है? इन ग्रीन मिनरल्स की वहां पे उपलब्धता की वजह से, भंडारण की वजह से वहां पे भंडार है इनका। अभी तक दोहन इतना नहीं हुआ है लेकिन भंडार है, इसलिए चाइना इंटरेस्ट ले रहा है। अब चाइना इंटरेस्ट ले रहा है अफ्रीका में, तो यूएसए, अमेरिका, उसको भी तो एनर्जी की आवश्यकता है, उसको भी तो बैटरी चालक वाहन बनाने हैं, लिथियम उसको भी चाहिए, कोबाल्ट, आपको पता है कोबाल्ट आपके मोबाइल फोन सब इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल के जो जितने भी पार्ट्स हैं, मैक्सिमम पार्ट्स में कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम, ये सारा इस्तेमाल होता है। बैटरी आपको जानते हो लिथियम लिथियम आयन बैटरी आती है आपके मोबाइल में, ठीक है। तो ये सारे मेटल्स क्या अफ्रीका में बहुत ज्यादा है, इसलिए से क्या कहा गया है? भविष्य का महाद्वीप भी कहा गया है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं मेटल्स, मिनरल्स ऑफ अफ्रीका। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोयला। देखिए, कोयला बताया मैंने क्यों आवश्यक है। अब कोयला अफ्रीका में कम पाया जाता है लेकिन कुछ स्थानों पे पाया जाता है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है अफ्रीका में? सबसे पहला है कोयला, सबसे पहला है आपका दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका जो नीचे कंट्री है यहां पे, ये कौन सा कंट्री है? साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो कोयला यहां पे पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका में क्या है, दो एरियाज हैं, आपने पढ़ा होगा दक्षिण अफ्रीका में। एक तो हाई वेल्ड्स है, वेल्ड्स है ना वहां पे, हाई वेल्ड्स है। हाई वेल्ड्स में ऊपर की तरफ एक ट्रांसवाल एरिया है, ठीक है, और वहां पे प्रिटोरिया है। तो दक्षिण अफ्रीका में दो जगह हैं, ठीक है। एक तो है ट्रांसवाल, ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूं, है ना, यहां पे दक्षिण अफ्रीका में दो जगह है भाई। कौन कौन सी है? एक तो है ट्रांसवाल, ठीक है। इस ट्रांसवाल क्षेत्र में जो है दो एरियाज हैं। एक एरिया है, इसका नाम है वरीहेद, क्या नाम है ट्रांसवाल में? वरीहेद। ये आपका वरीहेद है। तो मुख्य रूप से कोयला यहां ज्यादा पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में, वरीहेद में। अब वरीहेद में दो एरिया हैं, नाम लिख लीजिएगा। चलो व्हाइट में लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए, वरीहेद में दो एरिया है, एक तो है न्यू कैसल, कौन सा है? न्यू कैसल। और एक है आपका लेडी स्मिथ, एक है आपका लेडी स्मिथ, ठीक है। एक तो हो गया न्यू कैसल, एंड सेकेंड लेडी स्मिथ, ठीक है। थोड़ा मिक्स हो गया, दिख रहा है? न्यू कैसल एंड
लेडी स्मिथ, इसको मैं डिफरेंट कर देता हूं थोड़ा। ये तो हो गया आपका न्यूकैसल। एक सेकंड रुकिए आप, इसको थोड़ा यहां से इधर ले लेते हैं हम। एक तो हो गया आपका न्यूकैसल, इसको यहां से हटाते हैं। न्यूकैसल एंड सेकंड, सेकंड इधर लिख देते हैं। लेडी स्मिथ। तो ये दोनों एरिया कहां पर है? वरीहेद में। वरीहेद में क्या है? न्यूकैसल एंड लेडी स्मिथ, ठीक है। लेडी स्मिथ। अब देखिए आगे, अब ये कौन सा एरिया ट्रांसवाल वाला हो गया, ठीक है। अब ये कौन सा एरिया है हमारा? हाई वेल्ड वाला। हाई वेल्ड। अब इस हाई वेल्ड एरिया में तीन स्थान है, तीन प्लेस है जहां पे कोयला निकाला जाता है दक्षिण अफ्रीका का। देखिए, एक है विटबैंक, विटबैंक। सेकंड है कैरोलिना, ठीक है। और थर्ड है हिडलबर्ग। देखिए, यूपीएससी अफ्रीका से 2023 में पूछा था कोबाल्ट, सबसे अधिक कोबाल्ट कहाँ में निकलता है? दक्षिण इसमें, सॉरी, अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ निकलता है? कांगो में, डीआरसी में। इस बार क्या पूछा है 2024 प्रीलिम्स में यूपीएससी में? कोको कहाँ निकलता है? कोट दी आइवरी में। तो मिनरल्स भी जैसे जैसे कोबाल्ट पूछ चुका है तो मिनरल्स पूछ सकता है, क्योंकि कोयला है। नाम पूछता है, कौन से स्थान पे पाया जाता है। जैसे ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे आपको चार ऑप्शन देगा अलग अलग, यूरोप के मिनरल्स वाला आएगा तो एक यूरोप का देगा, एक अमेरिका का देगा, एक अफ्रीका का देगा, एक एशिया का देगा। उनको मैचिंग वाला भी हो सकता है, ठीक है। उसमें दे देगा आपको विट बैंक, मैचिंग वाला होगा तो। अब आप विट बैंक में यूएसए भी कर सकते हैं, एशिया भी कर सकते हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो। इसलिए यूपीएससी अफ्रीका पे फोकस ज़्यादा कर रहा है प्रीलिम्स में। और यूपीएससी के अलावा और जो एग्जाम है, पीसीएस के स्टेट्स एग्जाम्स हैं या फिर और कोई से भी एग्जाम्स, उनमें मिनरल्स तो पूछता ही है, ठीक है। तो देखिए, तो आपका कोयला कहाँ कहाँ मिलता है? दक्षिण अफ्रीका में कहाँ मिलता है? विटबैंक, कैरोलिना, लेडी स्मिथ, न्यूकैसल और वरीहेद। आपको ये मुख्य रूप से वरीहेद जरूर याद रखना है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है? वरीहेद। ये जो वरीहेद है आपका, ये आपको जरूर याद रखना है, वरीहेद। ये वरीहेद जो है, आप साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन सेक्टर है, ठीक है। तो कोयला अफ्रीका में हो गया। अब देखिए इसके बाद, अब मैं बताऊंगा आपको फटाफट कि कौन कौन से कंट्री में कोयला और जगह पाया जाता है। देखिए, बना देता हूं मैं। जैसे कि जिम्बाब्वे, यहाँ पे कौन सा कंट्री है ये? जिम्बाब्वे, ठीक है। तो जिम्बाब्वे में कहां पाया जाता है? मैं अलग अलग कलर से लिख देता हूं। जिम्बाब्वे में एक स्थान है, उसका नाम क्या है? वेंकी।
यहां से क्या निकलता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोयला। क्या निकलता है वेंकी से, कोयला। ठीक है, ब्लू से कर रहा हूं, देख लीजिएगा। जिम्बाब्वे में वेंकी, इसके जस्ट ऊपर एक कंट्री है, उसका नाम है जाम्बिया। यहां पे एक प्लेस है, उसका नाम है माम्बिया। जाम्बिया में क्या है, माम्बिया। ये तो नाम से याद रह जाएगा, जाम्बिया माम्बिया। ठीक है, यहां से कोयला निकाला जाता है ना, जिम्बाब्वे और जाम्बिया में, इन स्थानों से कोयला, यहाँ पे कोयला पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, फिर आते हैं हम, एक कंट्री है ऊपर, अल्जीरिया। ये अल्जीरिया है यहाँ पे, है ना, ये इससे। ठीक है, तो अल्जीरिया में यहाँ पे एक स्थान है जहां पे कोयला निकलता है, उसका नाम क्या है, बीरच, सॉरी बीचर। बीचर से भी क्या निकलता है, कोयला। कहां पे है ये, अल्जीरिया में, है ना। बीचर कहां पे है, अल्जीरिया में। ठीक है, उसके बाद कोयला निकलता है नाइजीरिया में, ये नाइजीरिया यहां है। नाइजीरिया में, यहां पे कहां से निकलता है अभी कोयला, यहां पे नाइजीरिया में मिलता है, एनुगुसु। एनुगु नाइजीरिया का एक स्थान है, एक एरिया है जहां से क्या निकलता है, कोयला। एनुगु, ठीक है, एनुगु हो गया। नाइजीरिया, तो कोयला कहां का निकलता है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, नाइजीरिया और अल्जीरिया और दक्षिणी, सॉरी दक्षिण नहीं, रिपब्लिकन कांगो, डीआरसी। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो। कहां पे है ये कंट्री, जाम्बिया के ऊपर पूरा, यहां पे ये है ना, ये पूरा। ठीक है, ये इसलिए मिटाया हटाया है मैंने, क्योंकि डीआरसी की जो है तट रेखा भी बनाता है यहाँ पे, जहां से कांगो नदी निकलती है। पढ़ा ना हमने, कांगो नदी, जायरे नदी कहां से निकलती है, इधर से निकल, ऊपर से आके यहाँ पे अटलांटिक महासागर में अपना पानी गिराती है वाल्विस की खाड़ी में। ठीक है ना, तो देखो, डीआरसी कौन सा कंट्री है ये, डीआरसी डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो। ठीक है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, इसका, इस कंट्री का केवल और केवल एकमात्र बंदरगाह है। ठीक है ना, कहां पे है वो देख लीजिए, यहां पर।
अब मैं इसको कोयला का स्थान ना समझे, मैं लिख रहा हूं बंदरगाह है, डीआरसी का बंदरगाह है ना। डीआरसी का पोर्ट कौन सा है ये? मूर्तिदा। मूर्तिदा क्या है? मूर्तिदा डीआरसी का एकमात्र पोर्ट है। ठीक है, देखिए डीआरसी को क्या कहते हैं? कांगो गणराज्य को क्या कहते हैं? इसको पृथ्वी का अजायब घर या चिड़ियाघर भी कहते हैं। अजायब घर में समझ गया ना आप? अजायब घर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? चिड़ियाघर तो अलग होता है, अजायब घर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जानवरों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है यहाँ पे, है ना, इसलिए अजायब घर भी बोलते हैं इसको। और मानव का उत्पत्ति का मूल निवास या मानव के उत्पत्ति को जो से संबंधित है, वो जनजाति निवास करती है पिग्मी यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं? अजायब घर भी बोलते हैं इसको, दुनिया का, है ना, पृथ्वी का, डीआरसी में। तो यहाँ पे अपन आते हैं कोयला सेक्टर पे। डीआरसी में एक स्थान है, इसका नाम क्या है? केलिमी। केलिमी ये अफ्रीका के महाद्वीप के कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं, जहां जहां से कोयला निकाला जाता है, कोयले का खनन किया जाता है। ठीक है, कितने कंट्री हो गए, आपको नाम लिख लीजिएगा। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, डीआरसी, अल्जीरिया, नाइजीरिया, ठीक है, और दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए आगे, अब नेक्स्ट मिनरल पे आते हैं हम लोग, लोहे पे। इसको अलग कर देता हूं मैं थोड़ा। इसमें आ नहीं पाएगा ना, इसलिए अलग से आराम से समझते हैं, बढ़िया। ठीक है, अब देखिए आगे। वही, देख, अब आते हैं हम कोयला के बाद, आते हैं लोह इस्पात पे, है ना, कच्चा लोहा कहाँ कहाँ से मिलता है। तो देखिए,
लोहा। अफ्रीका में लोहा कहाँ कहाँ मिलता है? देखिए, अफ्रीका में लोहा बहुत कम जगह मिलता है, मात्र 3-4 कंट्री में मिलता है। सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? दक्षिण अफ्रीका। देखो, अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। तो देखिए, अगर सबसे ज्यादा मिनरल्स वहां पे पाए जा रहे हैं तो क्या है, दक्षिण अफ्रीका का सबसे विकसित कंट्री भी यही है, सबसे डेवलप कंट्री है। अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, सबसे बड़ा, सबसे विकसित देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। कारण क्या है? मिनरल्स की वहां पे क्या है, उपलब्धता है। बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पे, और काफी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, सोना वगैरह अभी पढ़ेंगे आगे। तो देखिए, अब लोहा कहाँ पाया जाता है? वही दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पे एक देश है, लाइबेरिया। कहाँ पे? भूमध्य रेखीय वर्षा वनों में आता है। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका में, यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में कहां कहां मिलता है कोयला, ये लोहा? यहाँ पे एक जगह है, एक तो मिलता है पोस्ट, इसको पोस्ट मास्टर्स बर्ग भी बोल देते हैं ना। पोस्ट मास्टर्स बर्ग में क्या मिलता है? लोहा मिलता है। कहां मिलता है ये? दक्षिणी दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, पोस्ट मास्टर्स मिलता है। इसके बाद यहीं पे एरिया है एक, बुशलैंड। वेल्ड वाला जो एरिया है ना, वहीं पे मिलता है। ठीक है, इसके बाद में फिर इसको यहां नहीं लिखते हैं ना, स्पेस नहीं है इसलिए। इसको हम लोग लिख लेते हैं इधर। प्रिटोरिया है ना, या ये कह सकते हैं नटाल सेक्टर में, है ना। तो किस एरिया में जो वहां पाया गया था ना लोहा, नटाल सेक्टर में, तो वहां पे ये नटाल। ठीक है, लोहा केवल साउथ अफ्रीका में इन तीन तीन जगहों पे पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद लाइबेरिया। देखिए, ये कौन सा कंट्री था हमारा यहाँ पे? लाइबेरिया, है ना। अब लाइबेरिया में कहाँ पाया जाता है? देखिए, लाइबेरिया में 3 पहाड़ियां हैं, 3 पहाड़ियों पे ये लोहा वहां पे पाया जाता है। कहाँ पे है ये? लाइबेरिया लिख देता हूं मैं यहाँ पे, है ना।
तो फर्स्ट तो कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में। सेकंड लाइबेरिया में। लोहा, लाइबेरिया में फर्स्ट है बोमा पहाड़ी, यहीं पे सेकंड है बोंगा पहाड़ी। ठीक है, ये बोमी है ना, इसको बोमी कर लीजिएगा। बोमी, बोंगा, और तीसरी कौन सी है? निम्बा। ये तीन पहाड़ियां हैं लाइबेरिया में जहां पे लोहा पाया जाता है। लोहा, लाइबेरिया लोहे का यूज बहुत कम करता है क्योंकि इतना विकसित कंट्री नहीं है, तो ज्यादातर क्या कर देता है, ये उसका निर्यात कर देता है। और दक्षिण अफ्रीका तो क्या करता है, इसको तो ये जो निकलता है ये भी कम होता है, इसके लिए तो आयात करना पड़ता है इसको तो लोहा, क्योंकि ये तो क्या है, औद्योगिक देश है। लाइबेरिया इतना औद्योगिक देश नहीं है, तो इसको भी ये निर्यात कर देता है और ये आयात करता है। तो दो जगह आप हमारे लोहा पाया जाता है। उसके अलावा थोड़ा सा लोहा कहाँ पाया जाता है? मारितोनिया में ऊपर है ना, यहाँ पे। थोड़ा सा जिम्बाब्वे में पाया जाता है। तो कितने कंट्री हो गए हमारे? एक, दो, तीन और चार। एक दक्षिण अफ्रीका, लिख लीजिएगा इनको क्रम से आप, है ना, जब नोट्स बनाओ या नोटबुक में आप नोट करो तो इनको क्रम से लिखना। साउथ अफ्रीका, लाइबेरिया, जिम्बाब्वे और मारितोनिया। ठीक है, ये लोहा हो गया हमारा। बोमी, बोंगा और निम्बा। कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? दक्षिण अफ्रीका, लाइबेरिया, जिम्बाब्वे और मारितोनिया। ठीक है, तो ये लोहा हमारा अफ्रीका में यहाँ पाया जाता है, इन स्थानों पे। अब आगे बढ़ते हैं। कोयला हो गया, लोहा हो गया। ठीक है, अब थर्ड आते हैं हम लोग यूरेनियम पे। यूरेनियम देख के आप जानते हैं काफी इंपॉर्टेंट मेटल है, मिनरल है। किसमें काम आता है? जानते हो आप, विद्युत उत्पादन में काम आता है। किसमें? नाभिकीय भट्टी में काम आता है ना, साइंस पढ़ा होगा आपने। अब देखिए, वही हमारा देखिए, ये बार बार मैप ड्रा करने की हैबिट बहुत अच्छी हैबिट है, ये इसको अपनाइए, ये आपके हर सब्जेक्ट में काम आएगा। ये चीज कहाँ काम आएगा? देखिए, करंट, आप करंट पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स में जब इंटरनेशनल करंट आप पढ़ते हैं तो आपको कंट्रीज के नाम रटने के बजाय आप बाय मैप उनको आपके दिमाग में अगर बैठा होगा तो आपको वो न्यूज, वो जो जानकारी है वो जल्दी याद होगी। जैसे क्यों न्यूज आएगी, आप अखबार में, न्यूज़पेपर में आप न्यूज पढ़ेंगे, जैसे बोत्सवाना आ गया, अब आपको पता है कि आपने मैप में चित्र पड़ा हुआ है, बोत्सवाना कहाँ है, उसकी भौगोलिक क्या है,
कैसी स्थिति है, ठीक है। तो वो उसके बारे में जब न्यूज पढ़ेंगे आप, तो आपको लगेगा जैसे इसको तो मैं जानता हूं, इस कंट्री को तो मैं जानता हूं। तो वो न्यूज आपके दिमाग में जल्दी क्लिक करेगी और जल्दी आपके मेमोरी में वो स्टोर होगी और आपको लंबे समय तक याद रहेगी वो बात, ठीक है। तो इसका करंट में भी यूज कीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे, अब हम पढ़ते हैं आगे यूरेनियम। देखिए यूरेनियम अफ्रीका में काफी मात्रा में भंडारित है, इसके भंडार काफी हैं, ठीक है। देखो यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार कहां हैं विश्व की, अगर बात करें तो सबसे ज्यादा भंडार कहां पे यूरेनियम के, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान पूरे विश्व का 45% यूरेनियम उत्पादित करता है। सेकंड नंबर पे कौन है पूरे विश्व में, कनाडा, ठीक है। और थर्ड पे कौन सा है फिर, थर्ड पे है नामीबिया, और फोर्थ पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री कौन सा हुआ इसका यूरेनियम का, नामीबिया। ये नामीबिया है यहां पे, ठीक है। तो पहला तो कौन सा हो गया, नामीबिया, ठीक है। अब नामीबिया में एक स्थान है, एक प्लेस है जहां पे ये क्या मिलता है, यूरेनियम मिलता है। उसका नाम क्या है, देखिए नामीबिया में एक स्थान है, एक एरिया है, ठीक है ना, एरोंग। वहां पे एरोंग बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। वहां पे एक पर्टिकुलर एक स्थान है जहां पे यूरेनियम निकाला जाता है। देखिए अब एरोंग तो नहीं लिखते, अपन लिख देते हैं यहाँ पे सीधा, जो जहां से निकाला जाता है यूरेनियम, हुसाब। हुसाब से क्या निकलता है, यूरेनियम, ठीक है। नामीबिया में हुसाब से यूरेनियम निकलता है, ठीक है। उसके अलावा कहां निकलता है यूरेनियम, दक्षिणी अफ्रीका से निकलता है, चलो नाम लिख देता हूं मैं, अब दक्षिण अफ्रीका में कहां से निकलता है भाई, दक्षिणी अफ्रीका में एक स्थान है, उसका नाम है विट वाटर्स विट वाटर्सलैंड से क्या निकलता है, यूरेनियम निकलता है, दक्षिणी अफ्रीका से। दो हो गए, पहला उसाब, दूसरा विट वाटर्सलैंड, तीसरा तीसरा नामीबिया सबसे बड़ा उत्पादक है, अफ्रीका महाद्वीप का है ना, लिख लीजिए यहां पे। किसका है ये, अफ्रीका का है ना।
अफ्रीका का सबसे बड़ा नामीबिया में कौन सा है? उसाब सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? यूरेनियम का। ठीक है, अब आगे आइए। अब देखिए यहां पे क्या बताया था हमने अभी अभी इसमें कोयला में आया था ना, नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के ऊपर एक कंट्री है नाइजर। ठीक है, देखिए ये तो हो गया नाइजीरिया। और इसके ऊपर यहां पे कंट्री है नाइजर। नाइजर कौन सा है? नाइजर। ठीक है, नाइजर में एक स्थान है ये यहां पे, इसको बोलते हैं एयर पठार। क्या बोलते हैं इसको? एयर प्लेसिया। ठीक है, एयर पठार कहां है? एयर पठार कहां है? नाइजर में। नाइजर में है कौन सा पठार है? एयर पठार। तीन हो गए। और चौथा है, एक कंट्री है यहां पे गेबोन। देखिए नाइजीरिया के बाद में कौन सा कंट्री आ जाता है? कैमरून। कैमरून के बाद में कौन सा आ जाता है? गेबोन। ठीक है, गेबोन के बाद में कौन सा आ जाता है? कांगो। कांगो के बाद में कौन सा आता है? वही कांगो डीआरसी वाला। उसके बाद फिर कौन सा आ जाता है? अंगोला। ठीक है, तो यहां पे है, ये है गेबोन, जहां से क्या निकलती है? भूमध्य रेखा निकलती है ना। तो ये कौन सा कंट्री है भाई? गेबोन। तो गेबोन में कौन सा है? मोआना या मोनाना भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मोआना या मोनाना। कहां पर है ये? गेबोन में। ठीक है, तो यूरेनियम कहां कहां पाया गया? पहला उसाब में, नामीबिया में। दूसरा विटवाटरफ्लैन, दक्षिण अफ्रीका में। तीसरा एयर पठार, नाइजर में। ठीक है, और चौथा मोआना या मोनाना, कहां पे? गेबोन में। ठीक है, गेबोन में। तो ये हमारा यूरेनियम बस ये इन्हीं स्थानों पे, इन्हीं कंट्री में पाया जाता है। चार कंट्री हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कोयला, लोहा और यूरेनियम, तीन में आपके मिनरल्स हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं किस पे? अब छोटे छोटे मिनरल्स है जो एक एक दो दो कंट्री में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए उनको मैं एक मैप में ही करूंगा।
ठीक है, देखिए अब अगला आता है एक छोटा सा, हालांकि इंपॉर्टेंट है, हरित धातु है। ठीक है, देखिए क्रोमियम। फर्स्ट हमारा कोयला हो गया, लोहा हो गया, यूरेनियम हो गया, थर्ड हो गया ना, अब लेते हैं क्रोमियम। देखिए क्रोमियम दो तीन कंट्री में पाया जाता है केवल। ठीक है, सबसे पहले तो कहां पाया जाता है ये क्रोमियम? जिम्बाब्वे में। ठीक है, जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे में कहां पाया जाता है? ग्रेट डाइक एरिया में। ठीक है, जिम्बाब्वे में कहां पाया जाता है? ग्रेट डाइक एरिया में पाया जाता है क्रोमियम। दूसरा, दूसरा दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में कहां पाया जाता है? रस्टेनबर्ग में। ठीक है, तो जो क्रोमियम है वो दो जगह ही पाया जाता है मुख्य रूप से। जो खनन होता है वो दो जगह से होता है, रस्टेनबर्ग एंड ग्रेट डाइक, जिम्बाब्वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मिनरल पे आते हैं, या इसी में लिख दें? इसी में हो जाएगा। एक बार मैं मिनरल्स के अपने वो दे देता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब देखिए क्रोमियम क्रोमियम हो गया। उसके बाद आएंगे मैग्नीज पे, है ना। मैग्नीज, ठीक है ना। कब जानते होंगे आप क्या होता है? सीआर, एमएन, ठीक है ना। देखिए अब मैग्नीज जो है दो ही जगह पाया जाता है। एक तो गेबोन में, और दूसरा देखिए ये जैसे क्रोमियम लिखा हुआ है मैंने आपको, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका। ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं कंट्री में है,
जो बाकी कंट्रीज उनमें भी थोड़ा थोड़ा सा निकलता है, बहुत कम निकलता है ना, लेकिन जड़ा मात्रा में नहीं निकलता है। एक तीसरा कंट्री वो लिख लीजिए इसमें पहले, देखिए आप, फर्स्ट जिम्बाब्वे हो गया, दूसरा साउथ अफ्रीका हो गया। और थोड़ा सा क्रोमियम कहाँ निकलता है, डीआरसी में भी, ठीक है। डीआरसी में निकलता है क्रोमियम। तो यहाँ पे गेबोन हो गया। अब गेबोन में कहाँ निकलता है, गेबोन में एक स्थान इसका नाम है मोंडा। मोंडा या मोआंडा, यहाँ पे क्या निकलता है, मैग्नीज निकलता है भाई। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, मिनरल्स देगा आपको, है ना। मोआंडा किस मिनरल से संबंधित है, किससे संबंधित है, मैग्नीज से। इधर दे देगा आपके जो जहां से निकलता है उस उस एरिया का नाम, या उस जो है पर्टिकुलर उस खदान का नाम, ठीक है। और इधर दे देगा आपको क्या, मेटल, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है ना यूपीएससी में। तो मोंडा या मोआंडा, और दक्षिणी अफ्रीका में जो है वही ट्रांसवाल एरिया में, है ना। ये हो गया हमारा पांचवा ना। गेबोन और दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। मैग्नीज हो गया और क्रोमियम हो गया। अब आता है एक मेटल और है, कोबाल्ट। सिक्स्थ मेटल यहाँ लिख लेते हैं हम, सिक्स्थ। कोबाल्ट, ठीक है। देखिए कोबाल्ट आपको पता होगा, यूपीएससी 2024 में पीटी में क्वेश्चन पूछा ना, कोबाल्ट सब्सिडी कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, डीआरसी में, कांगो रिपब्लिकन, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो, या डीआरसी, या कांगो गणराज्य भी कह दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। अब देखिए कोबाल्ट की, अब कोबाल्ट कांगो गणराज्य में कहाँ पाया जाता है, आपको पता है कांगो गणराज्य में एक नदी, जो कांगो नदी है या जायरे नदी है, जायरे नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम है क्या, कसाई नदी, ठीक है ना। जैसे इधर से ये निकलती है ना, ये कांगो नदी, तो इसकी सहायक नदी है यहाँ पे ये वाली। इसको रहने दीजिए आप। कसाई नदी घाटी में भी निकलता है, और
यहां पे आपको एक पठार पाया जाता है, क्या नाम है उसका? कटंगा का पठार। ठीक है, कौन सा पठार है? कटंगा का कटंगा का पठार। तो मुख्य रूप से कोबाल्ट कहाँ निकलता है? कटंगा के पठार में ही। इसकी राजधानी क्या है? डीआरसी की किनशासा। ठीक है ना। और जो कांगो गणराज्य है उसकी क्या है? ब्राजीविले। ठीक है। और अंगोला, इसकी गेबोन की क्या है? लिब्रेविले। ठीक है। तो ये कहाँ निकलता है हमारा? कटंगा के पठार में निकलता है। कहाँ पे निकलता है कोबाल्ट? डीआरसी में। चाहो तो नाम लिख दो, लिखना चाहो तो। डीआरसी लिख दिया ना मैंने, कांगो गणराज्य है ना। डीआरसी से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको कहाँ निकलता है? डीआरसी में है ना, कटंगा के पठार में है ना कोबाल्ट। उसके अलावा कहाँ निकलता है कोबाल्ट? देखिए, थोड़ा सा जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, थोड़ा सा बोत्सवाना में, इसके आसपास निकलेगा ना। तो लेकिन मैक्सिमम कितना निकलता है देखिए, कोबाल्ट जो है डीआरसी विश्व का 60% कोबाल्ट, कौन? डीआरसी केवल। विश्व का 60% कोबाल्ट का निकलता है कांगो गणराज्य में, कटंगा पठार पे। ठीक है। ये हो गया 3। अब आगे बढ़ते हैं। 6 हो गए ना मेटल्स। ठीक है। क्रोमियम, मैग्नीज और कोबाल्ट। अब आते हैं तांबा पे। देखिए, नेक्स्ट मेटल है हमारा तांबा। सेवंथ नंबर तांबा। देखिए, तांबा, तांबा मुख्य रूप से 2 कंट्रीज में पाया जाता है, जाम्बिया और डीआरसी में ही। जाम्बिया से लेकर के कटंगा तक, कटंगा भी पढ़ा था हमने, कटंगा का पठार। तो जाम्बिया से कटंगा तक के पठार तक एक 400 किलोमीटर लंबी एक पूरी पट्टी है, जिसकी लंबाई 400 किलोमीटर और चौड़ाई 80 किलोमीटर। तो इस पूरी, इसको बोलते हैं तांबा पट्टी। कौन कौन से कंट्रीज में है?
ये जाम्बिया और ये डीआरसी। ये कौन सा है? जाम्बिया। और ये कौन सा है? डीआरसी। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो पट्टी है, तांबा पट्टी, यहां से जाम्बिया का एक शहर है लुम्बुबासी, जिसे क्या कहते हैं? तांबा कैपिटल या तांबा राजधानी। ठीक है, लुम्बुबासी वहां से शुरू होता है। ये तांबा बेल्ट है पूरा। क्या है ये? ये तांबा पट्टी है पूरी, है ना? ये तांबा पट्टी देखिए कहां से कहां तक है ये? जाम्बिया से जाम्बिया से कटंगा तक। ठीक है, कितनी लंबाई है इसकी? 400 किलोमीटर लंबी व 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। ठीक है, समझ में आ गया? तो जाम्बिया और कटंगा, कटंगा कहाँ है? डीआरसी में। तो मुख्य उत्पादक तांबे का उत्पादन जो एरिया है पूरा अफ्रीका महाद्वीप का, वो यही उत्पादक एरिया। ठीक है, अब देखिए इसके हम नाम लिख लेते हैं। देखिए इधर, देखिए जाम्बिया में 3 जगह है जहां पे ये इसका उत्पादन होता है। किसका? तांबे का। कियासी, नंदोला और चंदोला। याद रह जाएगा ना? तो नंदोला और
चंदोला क्या है? तांबा। अब देखिए डीआरसी में जो डीआरसी में जो स्थान है वो क्या नाम है उसका? एलिजाबेथ विले। एलिजाबेथ विले तक, ठीक है। एलिजाबेथ विले, कियासी, नंदोला और चंदोला, ये मुख्य स्थान है जहां पे तांबा उत्पादन किया जाता है। और इसके बारे में एक बात और लिख लीजिए अब। कहां पे? जाम्बिया में। लुम्बुबासी को। जाम्बिया में लुम्बुबासी शहर को क्या कहा जाता है? ये जाम्बिया है ना, जाम्बिया में है ये लुम्बुबासी, ठीक है। कॉपर कैपिटल का लीजिए, तांबा कैपिटल या तांबा राजधानी। अब देखिए यहां से कृष्ण कैसे बनता है। कृष्ण बनता है कि लुम्बुबासी किस धातु से संबंधित है? तांबा से। ठीक है, तांबा हो गया। अब देखिए तांबे के साथ में ही जहां पे तांबा पाया जाता है वहीं पे जस्ता पाया जाता है, ठीक है। तो जस्ता की बेल्ट भी इसके साथ साथ ही है, इन्हीं कंट्रीज में है लगभग। तो आठवां हम लिख लेते हैं जस्ता। आठवां कौन सा हो गया हमारा? जस्ता, ठीक है। अब देखिए जस्ता, जस्ता कहाँ कहाँ पाया जाता है? वही दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे। डीआरसी, यही है, ठीक है। तो जस्ता हमारा तांबा पट्टी के साथ में ही लगभग पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं।
तांबा हो गया, जस्ता हो गया, ठीक है। अच्छा, हीरा और सोना नहीं करवाया अभी, है ना? ठीक, अब आइए सोना पे। अब हम करते हैं गोल्ड, सोना। देखिए, गोल्ड, गोल्ड कहाँ कहाँ मिलता है? गोल्ड आपको पता है सीधा सीधा नाम गोल्ड के बारे में, क्योंकि गोल्ड काफ़ी अपने हर घर में काफ़ी यूजफुल मेटल है, सभी जानते हैं इसको। काफ़ी महंगा धातु है, जो आपके क्या बनाने में काम आता है, गहने वगैरह, ठीक है। तो इसलिए सोने से सब परिचित हैं। तो सोने के बारे में सब जानते हैं कि सोना कहाँ निकलता है, दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो सोना कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका। एक कंट्री यहाँ पे घाना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इसके ऊपर एक कंट्री है, यहाँ पे ये माली। दक्षिण अफ्रीका, घाना, माली, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा मोजाम्बिक भी हल्का सा है। अब तीन कंट्री देख लेते हैं पहले। कौन सा है ये? साउथ अफ्रीका, घाना, माली, हाँ तंजानिया भी है। सॉरी, माली की जगह इसमें है मारितोनिया, माली में नहीं है ये, है ना। मारितोनिया, ठीक है। तो देखिए कहाँ कहाँ निकलता है। साउथ अफ्रीका में। एक स्थान है जहां पे भी अपना हमारा यूरेनियम निकला था ना, यूरेनियम कहाँ निकला था बताइए? यूरेनियम कहाँ निकला था? विट वाटरसलैंड में, ठीक है ना। तो एक तो विट वाटरसलैंड है। देखिए इसमें पहले अपन लिखते हैं, तीन एरियाज है ना दक्षिण अफ्रीका के जहां पे सोना पाया जाता है। ट्रांसवाल,
ऑरेंज फ्री स्टेट, ठीक है, ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट, ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट, और एक है विट वाटरलैंड, है ना, ये वाला बताया था ना अभी, विट वाटरलैंड। ठीक है, विट वाटरलैंड। अब ट्रांसवाल में कौन सा है? प्रिटोरिया। ठीक है, कौन सा है? प्रिटोरिया। ठीक है, याद रह जाएगा ना आपको? 3 एरियाज हैं साउथ अफ्रीका में। देखिए यहीं पे एक सिटी है, थोड़ा ऊपर इधर है ना, थोड़ा सा इधर आगे है वो, मैं यहाँ लिख दिया इसमें मैंने इसको, जोहान्सबर्ग। कौन सा सिटी है? जोहान्सबर्ग, जिसे क्या कहते हैं हम? वही कैपिटल ऑफ कॉपर। कौन सी थी? लुम्बुबासी। वैसे इसे क्या कहते हैं? कैपिटल ऑफ गोल्ड, है ना। समझ में आ जाएगा ना, जोहान्सबर्ग क्या है? कैपिटल ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब देखिए दक्षिण अफ्रीका में तो यहाँ मिलता है ना। अब घाना, देखो घाना का ये जो तट है, देखिए इधर, घाना का ये जो किनारा है, ये तट है, इसे क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ लोहा मिल वो सॉरी सोना मिलता है, क्या कहते हैं इसे? गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट बोलते हैं किसको? घाना के तट को क्या बोलते हैं? गोल्ड कोस्ट। ठीक है, तो 3 कंट्री मुख्य रूप से घाना का इसका सोने का उत्पादन करते हैं। देखिए घाना, घाना क्या हो रहा है? देखो पहले अब सोचते होंगे कि भाई सबसे ज्यादा सोना कहाँ मिल रहा है? देखो 40% उत्पादन कौन करता है? सोना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, बट निर्यात और उत्पादन में घाना काफी आगे, घाना आगे निकल गया है ना। कभी ये कभी ये, तो घाना में भी काफी ज्यादा लोहा, सॉरी सोना मिलता है। ठीक है ना, इतना काफी है। थोड़ा स्लो चल रहा है यार पैनल, पावर कम आ रहा है क्या लाइट का? यही चक्कर है।
अब आते हैं हीरा। हीरा कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है ना। देखिए हीरा, टेन, देखिए हीरा कहाँ कहाँ मिलता है। हीरा भी वही दक्षिण अफ्रीका में ज्यादा मिलता है, और कांगो डीआरसी में, कांगो गणराज्य में डीआरसी में, कहाँ पे, जो कियासिन, सॉरी कसाई नदी है उसकी घाटी में, कसाई नदी घाटी, और कटंगा पठार में, और कहाँ पे, दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका, डीआरसी। ये दक्षिण अफ्रीका है। इसके ऊपर यहाँ पे, इधर जिम्बाब्वे में, ये कौन सा कंट्री है, बोत्सवाना, और बोत्सवाना के ऊपर फिर यहाँ पे ये कौन सा है, डीआरसी, ठीक है ना। लिख देता हूं मैं, डीआरसी, और ये कौन सा था, बोत्सवाना। तो दक्षिण अफ्रीका, डीआरसी, और बोत्सवाना। और डीआरसी, ये तीनों मुख्य हीरा उत्पादक देश हैं। देखिए दक्षिण अफ्रीका में कहां कहां निकलता है, वही इसके 3 सेक्टर हैं। प्रिटोरिया, ठीक है, प्रिटोरिया, ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रिटोरिया एरिया है, वहां पे एक इसका जो शहर है, एक शहर है यहाँ पे, जो मुख्य, देखो सोना में कौन सा था, जोहान्सबर्ग, ठीक है ना, जोहान्सबर्ग था। और यहाँ पे कौन सा है, किम्बरले। ये किम्बरले क्या कहलाता है वहां पे, वही कैपिटल ऑफ डायमंड, ठीक है ना, किम्बरले, हो गया। अब डीआरसी में कहा मिलता है ये,
कसाई नदी घाटी, व कटंगा में। ठीक है। तीसरा कहाँ मिलता है ये? बोत्सवाना में। तो देखिए बोत्सवाना, देखो हीरा, हीरे हीरे के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पे कौन सा कंट्री है? रूस। सबसे अधिक हीरा उत्पादन कौन कर रहा है? रूस। देखो हीरा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है जो जवाहरात में काम में आता है वो हीरा, एक होता है औद्योगिक हीरा। तो ये जो बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? औद्योगिक हीरे की। ठीक है। तो औद्योगिक हीरे में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? रूस। सेकंड नंबर पे कौन है? बोत्सवाना। यानी दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन सा है? बोत्सवाना। ठीक है, याद रखिएगा। और डीआरसी। तो ये हमारा हीरा मुख्य रूप तीन कंट्री है, और भी जैसे जिम्बाब्वे में भी है थोड़ा सा, इधर तंजानिया है, इधर, हाँ बस यही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है ना। मोजाम्बिक में भी निकलता है। पानी पिलाओ। देखिए आगे अब देखिए छोटे छोटे मिनरल्स हैं, जैसे कि फास्फेट है, फास्फोरस है, ग्रेफाइट है, निकेल है। ठीक है, तो सारे एक साथ लिख लेते हैं हम लोग। देखिए अब आते हैं निकल पे। वही है निकल, कहाँ का निकलता है निकल? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया। ठीक है, मुख्य रूप से यही निकलता है, थोड़ा सा अल्जीरिया में भी निकलता है ऊपर, मोर है ना। ठीक है, तो निकल हो गया। इसके बाद फिर आते हैं हम फास्फोरस पे। देखिए फास्फोरस मुख्य रूप से कहाँ निकलता है? मोरक्को, ये पूरा बेल्ट। ठीक है, कहाँ कहाँ निकलता है मैं लिख देता हूँ नीचे। मोरक्को का तटीय क्षेत्र, अल्जीरिया,
और ट्यूनीशिया। ठीक है, फास्फोरस हो गया। फिर आइए, फास्फेट पे है ना। देखिए कहाँ निकलता है फास्फेट। डीआरसी। मुख्य रूप से कहाँ निकलता है, डीआरसी में। और एक चीज और लिख लेते हैं साथ में, ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट कहाँ कहाँ निकलता है। सबसे ज्यादा ग्रेफाइट निकलता है मेडागास्कर में। मेडागास्कर मोजाम्बिक, डीआरसी और जिम्बाब्वे और तंजानिया। ठीक है ना। अब देखिए, अब एक अपना मिनरल एक रह गया बॉक्साइट। ठीक है, देखिए बॉक्साइट। देखिए बॉक्साइट कहाँ निकलता है ना, बॉक्साइट। बॉक्साइट, देखिए बॉक्साइट जो है, गिनी। गिनी जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री है। ठीक है, गिनी दो है। देखो अफ्रीका में से संबंधित तीन गिनी है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक तो है गिनी बिसाओ, उसके ऊपर है गिनी, और एक है इक्वेटोरियल गिनी जो यहाँ पे है। गिनी, गिनी बिसाओ, गिनी और इक्वेटोरियल गिनी। तो मैं बात कर रहा हूँ गिनी की। ठीक है, देखिए ये गिनी बिसाओ है, इसके ऊपर ये बड़ा सा कंट्री है गिनी। यहाँ पे सियरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो,
बेनिन, ये कंट्रीज है। गिनी बिसाओ, गिनी, लाइबेरिया, सॉरी, सियरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो और बेनिन। ठीक है, ये कंट्री है। तो बॉक्साइट जो पाया जाता है वो कहां से कहां पाया जाता है? गिनी के तट से। तो बॉक्साइट मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? गिनी से लेकर के टोगो तक। कहां से कहां तक? ये देखो, ये यहां से, ये गिनी से लेकर के यहां तक, ठीक है ना, टोगो तक, ये पूरा बेल्ट किसका है? बॉक्साइट का। गिनी से लेकर टोगो तक पूरा क्या पाया जाता है? बॉक्साइट बेल्ट पाई जाती है, इसमें बॉक्साइट पाया जाता है। तो गिनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? बॉक्साइट में गिनी विश्व में तीसरे या चौथे नंबर पे आता है ना, मुझे कंफर्म नहीं है, तीसरे चौथे नंबर पे है उत्पादन में। और अफ्रीका में सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो गया? समझ में आ गया आपको? इतना ही पूछेगा आपको कि बॉक्साइट किस एरिया में पाया जाता है। ठीक है, फिर कहां पाया जाता है? और नाइजीरिया, कैमरून, जब इसके टच में थोड़ा सा, तो वहां भी ये पाया जाता है। तो मुख्य रूप से आपको गिनी के तट और यहाँ टोगो तक याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको भैया इधर ले जाते हैं। ठीक है, देखिए, देखिए आगे। अब आते हैं ऑयल पे, पेट्रोलियम पे, है ना। पेट्रोलियम तो बताया नहीं हमने। उससे पहले एक अब्रक भी कर लेते हैं, अब्रक कर लेंगे अभी, चलो।
पेट्रोल या ऑयल। देखिए अफ्रीका के कई कंट्रीज क्या है, भूमध्य सागर के तट तट पे और अटलांटिक महासागर तट पे और जो मरुस्थल में है, तो जैसे मरुस्थल में भी पेट्रोल निकलता है, जैसे सऊदी अरब वगैरह में निकलता है ना, इधर मिस्र में, तो मिस्र में निकलता है। तो कई कंट्री है अफ्रीका के, कम से कम 11 या 12 कंट्री ऐसे हैं जो पेट्रोल का उत्पादन करते हैं। ठीक है, उनमें मुख्य मुख्य कंट्री कौन से हैं वो देखते हैं हम। मिस्र है, लीबिया है, अल्जीरिया है, ठीक है, ट्यूनीशिया भी है, यहाँ पे नाइजीरिया, कैमरून, गेबोन, अंगोला। ठीक है, घाना, आइवरी कोस्ट, इधर पश्चिमी सहारा। तो ये कंट्रीज क्या है कि ऑयल का उत्पादन करते हैं, पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंट्री है बता दिया। मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा, आइवरी कोस्ट, घाना, कैमरू, नाइजीरिया, और एक नाइजर भी है। ये ऊपर में कौन सा है। नाइजर भी है। ठीक है, नाइजर भी है। फिर कौन सा है, कैमरून, गेबोन, अंगोला। इन कंट्रीज में ऑयल निकाला जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है। ठीक है, बताया था मैंने आपको स्टार्ट में कि पेट्रोलियम कितना परसेंट है, विश्व का 12%, और प्राकृतिक गैस कितना परसेंट है, 8% अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ये लगभग 11-12 कंट्री हैं जो पेट्रोल का उत्पादन करते हैं। जो अब सबसे पहले अब लिखते हैं इसके महत्वपूर्ण उत्पादक कंट्रीज कौन कौन से हैं। लीबिया, अभी जो है सबसे आगे है वो है नाइजीरिया। पेट्रोलियम उत्पादन में अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया आगे है। बहुत सारे हैं, लीबिया, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया। कोट दी आइवरी, और एक तो रह गया सबसे महत्वपूर्ण, यह लिख देता हूं मैं, है ना, नाइजर। ठीक है, तो ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोल उत्पादक कंट्रीज है। अब देखिए लाइबेरिया में ज्यादा में जाना नहीं है डीप अपने को, आपको केवल कंट्रीज याद रखना है। सबसे अधिक कौन है, नाइजीरिया है उत्पादन में, फिर लीबिया है, कैमरून है, अल्जीरिया है। ठीक है, तो लीबिया में 2 स्थान है, जेल्टन और फजान।
जहां से पेट्रोल निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद नाइजीरिया में 2 स्थान है जहां से पेट्रोल निकाला जाता है। अफान और ओलिवरी, ठीक है, 2 स्थान हो गए। कैमरून में 1 स्थान है जहां से पेट्रोल निकाला जाता है। काले, ठीक है। ये मुख्य हमारे पेट्रोल उत्पादक कंट्रीज हो गए। अब आप जानते हैं जहां पेट्रोल निकलता है वहां पे प्राकृतिक गैस भी निकलती है साथ में, नेचुरल गैस। देख देख अब देखिए आगे, अब बचा है हमारा एक अबरक। अबरक मुख्य रूप से गेबोन और गाम्बियम निकाला जाता है। देखिए अबरक लिख लेते हैं। ये फास्फेट था हमारा यहाँ पे, है ना। फास्फेट था, डियास में देख लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अबरक वही गेबोन, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, ठीक है। इन कंट्रीज में अबरक निकाला जाता है। व्हाट इज हैपनिंग यार। अब देखिए, अब बचा है हमारा जल विद्युत शक्ति। जल जल विद्युत शक्ति कहाँ कहाँ है, तो अफ्रीका में जो, देखिए कहाँ कहाँ, जहां जहां रिवर है वहां वहां है। नील नदी पर है, ठीक है। जायरे नदी पर है, ऑरेंज नदी पर है, नाइजर नदी पर है, ठीक है ना। ये सारी परे पढ़ चुके हैं हम वैसे।
आसमान, बांध। यहाँ पे कौन सा बांध था नाइजीरिया में? केंजी। यहाँ पे कौन सा था? इग्ना माता दी। जाम्बेजी पे कौन सा था? दो थे ना यहाँ पे। करीबा बांध और कोबरा बासा। तो ये मुख्य मुख्य जल विद्युत शक्ति केंद्र है। ठीक है। देखिए हमारे मिनरल्स हो गए। ठीक है, आप देख लीजिएगा। एक सेकंड। ओके, थैंक्स।